वेलकम। आज अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज का क्लास है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज स्पेशली बैंक पीओ एग्जाम का आवश्यक अंग है, नेसेसरी पार्ट है। अब पीओ में सिंप्लीफिकेशन को अवॉइड किया जा रहा है और अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज दिया जा रहा है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज से ये आपकी एबिलिटी का पता चलता है कि आप बिना कुछ खास कैलकुलेशन किए हुए एक अनुमान कैसे लगा सकते हैं, जो किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए जरूरी है। अप्रॉक्सीमेशन बिना सिंप्लीफिकेशन के नहीं हो सकता। ढंग से सिंप्लीफिकेशन करेंगे तभी अप्रॉक्सीमेशन का कुछ फायदा मिलेगा। आइए, जो एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं उसमें कभी भी आपको परेशान नहीं किया जाता और मैं हमेशा एग्जाम के क्वेश्चन लेना पसंद करता हूं। हाल के दिनों में एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में जो क्वेश्चंस आए उन्हीं में 5 क्वेश्चंस के 2 सेट मैंने लिए हैं और मैं ये दिखाना चाहता हूं कि देखिए, अगर डाटा को ठीक से देखते हैं तो कितना आसान लगता है। ये एग्जामिनेशन के पेपर्स हैं। अगर आप तुरंत बना लेते हैं तो इसका मतलब आप उस अप टू द मार्क तक हैं। हाँ, अपना टाइम जो रहेगा लगता है आपका, उसको कैसे इंप्रूव करेंगे इस पर ध्यान देंगे, न कि सिर्फ बन जाने पर। आइए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अप्रॉक्सीमेशन हमेशा दिए हुए संदर्भ में होता है। इसमें से कोई वैल्यू नहीं आएगा, उसके आसपास आएगा। जैसे आंसर अगर 3 होना है तो आप अगर ठीक ठीक सॉल्व करेंगे तो 2.9 समथिंग होगा या 3.0102 टाइप का कुछ होगा। वो लगभग किसके नजदीक है वो बताना है। जैसे मान लीजिए 2.9 आया तो 2.9 2 और 3 के नजदीक है। उनमें से किसके नजदीक है? 3 के, तो आंसर होगा 3। एग्जैक्टली प्रायः नहीं आएगा, उसके आसपास कुछ आएगा। आइए देखते हैं क्या है। यहां इक्वल साइन है, 3 का क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क क्या होगा बताना है। इनटू √170 इज इक्वल टू दिस। इसमें जो सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए, यहां इक्वल है, उसके एक तरफ चीजें हैं। उसमें भी आपको दिखाई देता है कि 13 का स्क्वायर 169 होता है। 170 का मतलब क्या है? ये तो 13 है, ये तो है लगभग 13 है। यहां सबसे पहले आपका ध्यान इस पर जाना चाहिए। ये डिवाइडेड बाय 8 है, 8 और ये 184 है। 184 को 8 से डिवाइड कीजिए, 184 मानते हुए, तो 24 टाइम्स में कटा। बस ये 24 और 328 सिंप्लीफिकेशन ढंग से आना चाहिए, तभी कुछ फायदा है। 0.02 का वैल्यू नहीं है, 328 है, तो 328 में 22 लेके दे दीजिए। 22 देंगे, ये 23 टाइम्स में कटा। हाँ देखिए, ये 328, ये 8 से 8, इसको 184 मानते हैं। 184 मानने से 8 से ये 23 टाइम्स में कटा, तो इसमें से 22 इसको दे देते हैं तो 350 हो जाता है और फिर 1 बचता है। तो क्या आया? 351। यानी इस पूरे को सॉल्व किए तो आया 351। यानी इस पूरे को सॉल्व किए तो 351 आया। और इस 351 को 13 से डिवाइड कर दीजिए। 13 से डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड कर दीजिए, 27 टाइम्स में कटा। ये 27 3 का कितना पावर है? तो 3 का पावर 3 है, 3 क्यूब है। 3 इंटू 3 करने से 27 होता है। कहने का मतलब यहां 3 का पावर क्वेश्चन मार्क है और यहां पर 3 का पावर क्या है? तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 क्यूब क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स दिस इज द आंसर। बोलिए, समझ में आया? ठीक है, आगे आइए। सेकेंड क्वेश्चन, What % of this is equal to 960? अब देखने में कितना टफ लगता है, इतना डेसिमल ये सब है। अरे हम लोग देखते ही नहीं है, जिसको देखना है उसी को देखते हैं। What % of
तो जिसका है ये, जिसका की परसेंटेज निकालना है उसी को सॉल्व करना है ना, तो हमें इसको सॉल्व करना है। इज इक्वल टू 960 सॉल्व करने में देखिए ये माइनस समथिंग है, ये इसको रहने दीजिए। कुछ कैलकुलेशन आपके मन में होनी चाहिए, कुछ कॉपी पर कर सकते हैं। आप देखिए क्या है, 7.89 है, इसे हम लोग लगभग 8 मान लेते हैं और 8 मान करके 230 को मल्टीप्लाई करते हैं, 230 को। तो 8 से 230 को करना है तो 200 को कर दीजिए पहले तो 1600 हुआ, और 30 को कीजिए तो 240 हुआ। तो 1600 और 240 1840 हुआ कि नहीं। अब फिर सवाल है कि ये 8 तो था नहीं, ये तो 7.89 था, आपने 8 क्यों ले लिया? तो ठीक है, लेस कर देते हैं। कितना कर देते हैं? तो 11% लेस कर देते हैं। 11% क्या होता है? अरे 10% 23 होता है और 1% 2.3 यानी 2 होता है, तो 25 लेस कर देते हैं। 25 कैसे लेस कर दे? अरे हमको 560 भी तो लेस करना था, तो 560 और 25 585 लेस कर देते हैं। फिर जब 585 लेस करने का सवाल आया तो बोले 585 क्यों लेस करते हैं भाई, आप मुझे 15 दे दीजिए ना, मैं आपको पूरे 600 दे दूंगा, 600 दे दूंगा, 600 दे दूंगा। और इस तरह से हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा? ये क्या बचेगा? बचेगा 1255। इस पूरे को हटा के उसके जगह पर 1255 रख दीजिए। और अब बताइए कि ये व्हाट परसेंट ऑफ 1255 इज इक्वल टू हमें लाना है 960। ये 1255 का कितना परसेंट है? 960। ये जो मल्टीप्लिकेशन किया गया है ये मैं करके दिखाता हूं, पहले इसको खत्म कर लो यहां से आगे। हाँ, तो क्वेश्चन कुल मिला के कहां आ गया? यहां आ गया। और इसको कैसे सॉल्व करें? तरह तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जरा आप देखिए, इसको समझिए। ये क्या लिखा हुआ है? 1255 और ये 960, यानी 1255 का 960 को कितना परसेंट बोलेंगे? सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसे समझिए। 1255 का मतलब 100% है, तो 960 कितना परसेंट है? बोलते 960 क्या निकालेंगे भाई, कितना कम है वो निकाल लेते हैं ना। तो कितना कम है? तो लगभग 300 कम है, 300 लेस है, 300 ही तो लेस है। तो 300 को क्या बोलेंगे? बोले 300 को क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। इसका 1/4 तो है ये 25%, देखिए तो वही बोलेंगे और क्या बोलेंगे? नहीं समझे? बोलिए 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 बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसको 300 नहीं समझे, इसका हाफ का हाफ 25% होता है, इसका हाफ का हाफ क्या हुआ? 315 के आसपास है। 305 तो ये भी है ही, 25% है। 25% कम है तो 75% है आंसर, क्योंकि 960 है नहीं बोले, 960 कितना परसेंट कम है। तो 960 1255 से करीब 300 या 305 to 8 कोई फर्क नहीं पड़ता, कम है। 315 का मतलब क्या है? ये लगभग 55 बोले 15, इसका मतलब क्या है? 1/4 है। तो 25% कम है तो 75% है। एक ऐसे निकालते हैं, ठीक है, समझ गए? दूसरा इसको निकालते हैं, क्या करते हैं सुनिए। 125 बड़ा सुंदर नंबर है। हम लोग बोलते हैं ऐसे हो जाएगी, हम लोग बोलते हैं ऐसे हो जाएगी, नहीं समझे? बोलते हैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 से मल्टीप्लाई कर देने से ये 1000 हो जाता है, और 8 से मल्टीप्लाई करने से 800 से 8 into 4 32 लेस, यानी 768 हो जाता है। ये 100 होता तो ये इतना ना होता, और ये थोड़ा ज्यादा है, वैल्यू थोड़ा कम होगा, इससे थोड़ा कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? 75% आंसर। देखिए 76 के आसपास में क्या है? 75% आंसर, दिस इज आंसर। ये समझ में आया? ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक कैलकुलेशन था जिसके बारे में मैं बताता हूं, जो यहां किया गया था, शायद कुछ लोगों को समझ में ना आया हो। ये दरअसल 230 into 7.89 है, ठीक है। इसको हमने कहा भाई 8 minus 0.11 है ना, और 8 से हमने मल्टीप्लाई किया, जो लिखा था 8 into 2 1600 और 240 1840
40, ये हो गया। और फिर जो दूसरा पार्ट है 0.11 इंटू 230, इसका मतलब होता है 11% ऑफ 230। 10% कितना हुआ 23, और 2% और 1% कितना हुआ लगभग 2, तो 25। यही मैंने वहां लिखा था कि इसमें से इसको क्या करना है, लेस कर देना है। तो इसमें से जब लेस करना था तो बोले यहां पर जो आप लेस करेंगे 25, तो वहां भी तो हमें लेस करना है ना 560 ऊपर। तो भाई एक साथ 585 लेस कर दीजिए ना। फिर मन में आया 585 क्यों लेते हैं भाई, 15 रुपीज और दे दीजिए और 600 हमसे ले लीजिए। 600 यहां से आपको मैं दे दूंगा और 1255 बचेगा। यही कैलकुलेशन वहां पर था जो 1255 आया था। बोले आपको यह समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। असल में अप्रोक्सीमेशन जो होता है वो सिंप्लीफिकेशन के बिना कोई मायने नहीं रखता। अप्रोक्सीमेशन तो यहां हो गया, इसको 230 बोलते हैं, इसको नहीं बोल सकते 8, इसको नहीं बोल सकते 8, इसको 8 माइनस 0.11 बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा नंबर है और 11% 25 होता है, उसको इधर उधर कर देने से गड़बड़ हो जाएगा। ये ध्यान में रखना जरूरी है। इसके अलावा जैसे लेस हम लोग कर रहे थे, यहाँ पर आ रहा था 25, तो 25 और 560 को एक साथ ले लिया तो लेस करना आसान हुआ। 585 भी अच्छा नहीं लग रहा है, 15 रुपीज और ले लिया और 600 लेस कर दिया। तो बताइए ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये अनिवार्य भाग है, नेसेसरी पार्ट है अप्रोक्सीमेशन का। अगर आप सिंप्लीफिकेशन सही ढंग से नहीं करेंगे तो फिर अप्रोक्सीमेशन का वो आनंद, वो फायदा नहीं मिलेगा जो कि आपको मिलना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि डाटा के साथ कैसे खेला जाए। अप्रोक्सीमेशन का जहां तक सवाल है वो तो हमको नजर आता है कि 518 है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये 45 है, ये 9 है और ये 8 स्क्वायर है, ये तो ठीक है, अप्रोक्सीमेशन तो हो गया। ऐसा कर देने से अप्रोक्सीमेशन हो गया। सिंप्लीफिकेशन बाकी है। थोड़ा देखिए तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है कि ये 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। ये माइनस है ना प्लस है ना। जब 64 आया तो मन किया कि 4 और ये 5 9 दे ही देते हैं, खत्म ही हो जाएगा। 4 और 5 9 रुपीज यहां से ले ही लेते हैं, खत्म ही हो जाएगा। और 60 और 40 100 होगा, और 100 जब आप हमसे लेंगे तो 418 आंसर होगा। यानी कि आंसर नहीं आया समझ में। देखिए क्या किए, ये -44.99 है ना यहाँ पर, प्लस 8.998 और माइनस ये जो 8.01 का स्क्वायर है, इसको तो हमने 64 कहा, ये वाला तो 9 है, और ये वाला जो है, ये जो हमारा ध्यान गया 45, तो बोले सुनिए ना 9 रुपीज मेरे पॉकेट में है, आप ये 5 और ये 4 ले लीजिए ना, 9 ये खत्म ही हो जाएगा ना, क्यों हम लोग ऐड करने जाएं। और बाकी 60 और 40 60 और 40 100 रुपीज का कर्ज बचेगा जो हमारे पास यहाँ है 518, उसमें से दे देंगे, 418 रह जाएगा। ये कैलकुलेशन जरूरी है। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के अंदर ऐसे ही किया जाना चाहिए। हाँ तो आइए, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, जरा ध्यान दीजिए, ठीक से दीजिए यहां ध्यान दीजिए। ये 15 है, ठीक है, ये 359 है, ठीक है, ये 450 है और डिवाइडेड बाय 9 है ये, और ये 56 है। अप्रोक्सीमेशन में ऐसे हम ले सकते हैं, यहां पर जो कुछ है ले सकते हैं। अब कैसे करें हम लोग, इधर आइए। ये 359 है, अब 15 का टेबल तो भाई मुझे आता ही नहीं आता है। 5 एट द यूनिट प्लेस, डबल कीजिए। ऊपर में डबल करना अच्छा नहीं लगता, इंटू 2 लिखिए नीचे में। अच्छा तो 30 को ऐसे कर देते हैं और फिर बोलते हैं अरे भाई ऐसे कीजिए ना, और ये 36 है, 3 से 12 टाइम्स काटिए, नहीं तो 24 हुआ ना। नहीं समझे, ये पूरा क्या हुआ, 24 हुआ ना। आया समझ में। उसके बाद फिर यहां देखे, बोले ये तो 9 है, और 9 से तो हम जानते हैं 50 टाइम्स कटेगा।
अब तो ये 50 और 50 100 होता है और 6 और 24 30 होता है। 130 इज द आंसर। बोलिए आसान लगा कि नहीं, अगर डाटा को आप सही ढंग से देखते हैं तो। लास्ट क्वेश्चन इस 5 के सेट का, फिर एक 5 का सेट और करेंगे। देखिए यहां पर देखिए 25% ऑफ दिस प्लस 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 प्लस। बोले क्या प्लस प्लस भाई, ये 5 से तो ये 13 टाइम्स में कट ही गया ना, और 25% तो 1/4 होता है, 400 से 100 होता है, और 59 का मतलब 60 हुआ, उसका 1/4 15 होता है। 115 और 13 128 होता है। दिस इज द आंसर। बोलिए ये सेट अच्छा लगा? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट सेट जो है वो 5 क्वेश्चंस का फिर है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या है। दिए हुए ऑप्शन के संदर्भ में हमें अप्रोक्सीमेशन करना है। सबसे पहले हमारा ध्यान क्या जाता है, देखिए इसको देख के ये ध्यान जाता है कि इनटू है, 35 से इधर डिवाइड कर दें, 25 से इधर डिवाइड कर दें, जो आएगा इनटू। ओके, जब 35 से डिवाइड करते हैं तो मन करता है कि 35 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो ऐसा करते हैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर में भी और नीचे में भी। नीचे में क्यों करते हैं, क्योंकि ये 70 हो जाता है, और 7 6 42, 6 बार में तो कट गया ना 420, तो ये कितना आया 12। और समझ में आया? उसके बाद इसको जब डिवाइड करना होता है तो ये 300 है ना, 300 को 25 से डिवाइड करना होता है। तो 300 को 25 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, तो 100 को 25 से डिवाइड कर लीजिए। अरे 100 में कितने 25 होते हैं, 4। 1 to 100 में 4 to 25 होता है, तो 3 to 100 में 12 ढोना हुआ, तो इससे इसको 12 टाइम्स में काट दिया। अब आप ये बताइए कि 12 into 12 है ना, पर 12 into 12 करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि स्क्वायर लिखा है, तो ये तो 12 का स्क्वायर हो गया ना। पूछा किसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। आंसर समझ में आया? आंसर हुआ ये। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये तो प्लस है, सेपरेटेड है, ये 627 लाइक दैट है। यहां देखिए 14 का स्क्वायर 196 होता है, 197 का स्क्वायर रूट कहने का मतलब वही 196, यानी वही 14 इंटू ये 7 है, तो 14 इंटू 7 एक सिंपल पहाड़ा है, 1498 बोले, ये सबको पता होगा। तो क्या हुआ 98, तो इससे 2 ले लेते हैं तो 100 हो जाता है, तो 600 और 100 700, इससे 2 ले लिए तो 24 और 125, 725 इज आंसर। बोलिए ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन निकला कि नहीं। 7 इंटू 14 किया 98 हुआ, और यहां से 2 ले लिया तो 100 हो गया, और यहां पर 6 24 और 125 बचा, तो 725 आंसर। ठीक है, आगे ये प्लस है, ये प्लस है, जो है यहां है, इसमें भी क्या है 20 है, ये 16 है। 16 से 20 को गुना करना, 16 से 2 को कर दीजिए ना 32, एक 0 दे दीजिए 320। ये 320 हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। इसको लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, कहीं भूल गए तो, और फिर बोलते हैं ये तो 225 है और ये 125 है, ये तो 350 हुआ ना, ये दोनों ऐड कर दिए तो 670 हुआ ना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ये क्या है 3 2 1 5 है, ये 5 है, 15 बोल सकते हैं, 3215 बोल सकते हैं। यहां 285 है, यहां 600 है, और ये -4 है। ठीक है, ऑप्शन का संदर्भ देखिए, करीब करीब 50 के आस 25 50 के आसपास का डिफरेंस है। हमारा ध्यान पहले कहां जाता है, जरा देखिए। हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है कि ये 285 और ये 15, इसको लेके 300 बना लेते हैं, और जब ये 300 बनता है तो बोलते हैं 200 यहाँ है, 500 हुआ, और 600 हुआ, 1100 हुआ, और 3000 4100 आंसर। बोलेगा 4 रुपया तो देना, सर छोड़िए ना, 4 रुपया कौन पूछता है। इस क्वेश्चन में 4 रुपीज का कोई वैल्यू नहीं है,
ये रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 लेस भी कर देंगे तो क्या होगा, 4100 से थोड़े इधर उधर हिल जाएगा, वो थोड़े ही 3600 हो जाएगा, थोड़े ही 4200 हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट परसेंट ऑफ दिस मतलब 1200 ये 40 है, 59.87% है, तो इससे आप बोल सकते हैं 60%। इक्वल टू यहां है ये 449.95 का मतलब 450 है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है यदि आप सही ढंग से सोचते हैं। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा ध्यान इस पर जाता है, हम लोग देखते हैं 60% ऑफ 450 अच्छा नहीं लग रहा है, 30% ऑफ 900 यस 270, और 270 को 579 में लेस करेंगे तो 309, और 309 कितना परसेंट है इसका, अरे क्या 309 भाई, तो 1/4 है भाई, 1200 का 1/4 क्या होता है 300, और ये 40 का 1/4 10 मतलब 309, यस 25% इज द आंसर। इसमें जो जो चीजें की गई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसमें आप में से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है कि हुआ हो, तो देखिए ये हमने कहा 60% ऑफ 450, ये हमने कहा, ये मुझे पसंद नहीं है, मैं चाहता हूं कि 30% ऑफ 900 कर दूं, जानते हैं ना, जीरो छोड़ दीजिए, यूनिट प्लेस पर क्या है 5, और जब भी 5 होता है डबल करते हैं, हमने 60 को लिखा 30 into 2 और इस 2 को ऐसे कर दिया, और 10% 90 है तो 30% कितना हुआ 270 हुआ कि नहीं, इस 270 को 579 में लेस किया तो 309 हुआ कि नहीं, ये समझ गए। ये 309 होने के बाद हमें ये निकालना था कि व्हाट परसेंट ऑफ 1240 इज इक्वल टू और इक्विवेलेंट टू 309। तो हम लोग सोचेंगे ना भाई, सोचेंगे कि नहीं, ये 1200 कहीं नजर आएगा, 300 नजर आएगा, तो हमारे दिमाग में नहीं घूमेगा कि 25% है, तो बोले भाई इसका 25% क्या होगा 1/4। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो बोले अच्छा सुनिए, ऐसा करते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, 124 आया ना तो मन करता है 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 से करने से लगभग 1000 हो जाएगा लगभग, और 8 से गुना करने पर 8 23 24 240 होगा, और एक और मान लीजिए 8 और आएगा 248 होगा, ये 100 होता तो इतना ना होता, 100 के कितने परसेंट को 24.8 बोलते हैं, 24.8% को बोलते हैं, और क्या बोलेंगे, ये इसी को बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू 25% आंसर। थ्योरेटिकली अगर आप सोचते हैं तो ऐसे सोचना है, लेकिन भाई जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे तो आंकड़े आपके आसपास आएंगे और दोस्त बन जाएंगे, और उससे कहेंगे कि 1200 का कितना परसेंट 300 है, भाई 1/4 है, देखिए ना 25% है। समझ में आ रहा है? ये सारे एग्जाम, सारे क्वेश्चंस जो आपने देखे अच्छे लगे, मजा आया होगा, आसान भी लगा होगा, ये सभी SBI और IBPS PO के एग्जाम के क्वेश्चन है, इसलिए आप एग्जाम के क्वेश्चंस को बनाइए। वो बनाने से हर डाटा आपसे कुछ डिमांड करता है, और जो डिमांड करता है वो दिखाई देता है, मैथ दिखता है। शुभकामनाएं।